अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। काफ़ी अरसे के बाद एक व्लॉग या एक इन्फॉर्मेशन जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत इसकी डिमांड आ रही है। डिमांड से मुराद ये कि आप लोगों की ज़रूरत है, उस पर मैं पूरी एक वीडियो बना रहा हूँ। स्टेप बाय स्टेप आपको बताता जाऊँगा आपने करना क्या है। ठीक है, तो प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आपने जो है ना आगे चलते जाना है। ठीक है, इफ़ यू आर स्टूडेंट या आप जॉब के सिलसिले में आ रहे हो, वीज़े के सिलसिले में आ रहे हो, तो आपको ये सारी चीज़ें चाहिए हैं। जेरी पे मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ कि जेरी पे आपने किस तरह जाना है, आपने अपना फॉर्म फिल करना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। तो जेरी वाला प्रोसीजर कंप्लीट हो गया। अगर किसी ने नहीं देखी वीडियो तो वो मेरी पिछली वीडियो में जाके जेरी का यानी कि वीज़ा प्रोसेसिंग कैसे करवानी है, आपका अगर डॉक्यूमेंटेशन आ गई है तो वो वहाँ पे जाके देख सकता है। अच्छा, 25th को मैंने वीज़ा जो था अप्लाई किया था। ठीक है, पासपोर्ट दे के आया था, अपने सारी डॉक्यूमेंटेशन दे के आया था। मुझे नहीं पता था, वो डेट नहीं बताते कि कब आपको वीज़ा मिलेगा ना, या पासपोर्ट रिटर्न करेंगे। तो जैसे ही मेरी यूनिवर्सिटी ने लिस्ट अपडेट की तो उसके नेक्स्ट डे यानी कि मुझे मेरा ख्याल है सिक्स ऑफ सितंबर को मुझे मेरा पासपोर्ट पे वीज़ा लगा हुआ मिल गया था। ठीक है, तो ये कितना टाइम स्पैम है, ये 1 हफ्ते से 10 दिन का हो सकता है। इसमें शर्त ये है कि आपकी यूनिवर्सिटी जो है वो आपका नाम एम्बेसी को वो जो लिस्ट है वो भेज चुकी हो। पहली चीज़ ये। ठीक है, आपका वीज़ा लग गया। आगे चलते हैं। आगे आपका प्रोसीजर ये होगा कि आपने टिकट करवानी है। ठीक है, अब टिकट जो करवानी है उसमें आपने जो है वो टिकट करवाने के बाद आपने देखना है कि आपने टिकट करवा ली। टिकट्स वैसे आजकल जो है वो बहुत महंगी हैं। जो डायरेक्ट फ़्लाइट्स हैं वो 5.5 लाख, 4.5 लाख, कुछ इस तरह। अगर डिस्काउंट मिल जाए तो 4.4 लाख 60 हज़ार। मुझे जो मिली थी वो 4,60,000 रुपये की PIA की टिकट मिली थी स्टूडेंट डिस्काउंट पे। ठीक है। अच्छा, अब आप लोग, कई लोग दुबई वाया दुबई आ रहे हैं तो उसमें थोड़ी सी ना कॉम्प्लेक्सिटीज़ जो बता रहे हैं लोग, वल्लाहु आलम किसी का लग जाए या किसी से हो जाए। मतलब कहने का मतलब ये कि अगर अल्लाह करे कि किसी के लिए कोई मुश्किल ना बने। लेकिन थोड़ा सा मसला जो मुझे जो नज़र आता है ना वो आता है आपका मतलब ग्रीन कोड का। अगर वो नहीं बनता तो फिर तो वेल एंड गुड, अल्लाह सबके लिए आसानियाँ करे। मेरी दुआएं आप सब लोगों के लिए कि भाई कि अगर किसी के मेरे अगर पैसे लग रहे हैं तो अगर किसी का लाख 1.5 लाख 2 लाख में काम हो रहा है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। और होना भी चाहिए। ठीक है, चीज़ें आसान होनी चाहिए, चीज़ें सस्ती होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब आपने टिकट ले लिया। अब टिकट लेने के बाद आपने करना क्या है, आपने टिकट ले लिया। टिकट लेने के बाद आपने अपना देखना है कि आपने 48 आवर्स पहले और 24 आवर्स पहले आपने अपने कोविड PCR टेस्ट जो होते हैं वो करवाने हैं। ठीक है, अब इसमें कोविड टेस्ट जो से हैं उसमें आपने मतलब 2 डिफरेंट लैब से करवाने हैं। ठीक है, 2 डिफरेंट लैब से करवाएंगे। और इसमें मैं आपको लिस्ट शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन पे। ये लिस्ट देख लीजिए। इस लिस्ट के अंदर वो सारी लैब्स हैं जहाँ से आप कोविड टेस्ट करवा सकते हैं। ठीक है, इनमें से आपने 48 आवर्स पहले जो जहाँ से करवाना है वो डिफरेंट लैब होनी चाहिए, और 24 आवर्स पहले जहाँ से करवाना है वो डिफरेंट लैब होनी चाहिए। ठीक है, अब चलिए, ऐसे लोग होंगे वो पूछ रहे होंगे कि जी आपने कहाँ से करवाया। जी मैंने करवाया, पहला टेस्ट जो था मैंने IDC से करवाया क्योंकि वो 24 आवर्स ओपन होती है। और मेरी जो फ़्लाइट का टाइम था वो 7:30 था। ये टेस्ट करवाना है PCR। ठीक है, ये रिसीप है और इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक सेंटर है और PCR सैंपल कलेक्ट हो रहे हैं। ये आपको यहाँ पे 24 आवर्स जो ओपन है, पहला टेस्ट वहाँ से करवाएं आप। अस्सलाम वालेकुम जी, हम IDC G8 मरकज़ के करीब हमने यहाँ से अपना पहला टेस्ट करवा लिया और इंशाल्लाह आगे हम रवां दवा हैं और मज़ीद आपको बताते जाएंगे। ये इनके नाक में घुसेड़ा और उसके बाद इनकी आंखों में यार देखें, आंसू आ आंसू भी गए। आ गए मेरी आंखों में। ठीक है, बहुत बुरी तरह से कर रहे हैं। खैर इतनी बुरी तरह से नहीं है। 1 मिनट हार्डली, मेरा ख्याल है 1 मिनट लगा। हाँ, ये आप 5 मिनट 1 मिनट का बस। एस्टिमेट रखें। आपने पेमेंट शेमेंट करके 5 मिनट के अंदर अंदर आप क्लियर हैं। ठीक है, इंशाल्लाह आप रिपोर्ट्स का वेट करेंगे। 6 घंटे के अंदर 6 घंटे के रिपोर्ट अंदर। तो बाकी आपको बताते हैं। ओके, लैब्स का मैं आपको बता रहा था तो उसमें मैंने आपको बताया कि हमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन था कि यार ये GCC कहीं
लेट तो नहीं खुलती। तो खैर मुझे साबिर भाई ने बताया कि जो भी आपकी अपॉइंटमेंट का टाइम होता है उस टाइम पे वो हम अवेलेबल होते हैं, आप जिस टाइम मर्जी आ जाएं, ठीक है। और मतलब ये कि आप अगर ऑनलाइन सर्च करेंगे तो आपको वो नज़र आएगा कि 9 बजे ओपन होगी, लेकिन जो भी आपका टाइम हो, अगर आपकी अपॉइंटमेंट है तो आपको अकोमोडेट किया जाएगा, ठीक है। तो जीसीसी में जो है ना, जीसीसी का वैसे ऑनलाइन टाइम लिखा हुआ है 9 बजे, ठीक है। तो जीसीसी में ये यहाँ पे एक बंदे का नंबर मेंशन कर देता हूँ, आप उससे रब्ता कर लें, उससे टाइम ले लें, और बड़ा अच्छा बंदा है वो, आपको आपका जो भी टाइम होगा उस टाइम पे वो अपनी अवेलेबिलिटी शो करेगा, ठीक है। तो जीसीसी में अगर आप पहला टेस्ट कराना चाहते हैं वहाँ से करा लें, आईडीसी 24 आवर्स ओपन है, ठीक है। टेस्ट हो गए, टेस्ट की रिपोर्ट जो है वो आपको मेरा ख्याल है 4 से 5 या 6 या 7 घंटे के अंदर अंदर रिपोर्ट मिल जाती है आपके ईमेल जो आप देख के आएंगे उसके ऊपर, ठीक है। रिपोर्ट मिल गई, 48 आवर्स वाली रिपोर्ट आपके सामने आ गई कि यार अच्छा, वहाँ पे अगर आपका नहीं आएगा यानी कि कोविड पॉजिटिव नहीं होगा तो वहाँ पे लिखा होगा नॉट डिटेक्टेड, ठीक है, नॉट डिटेक्टेड लिखा होगा। आगे चलें तो अगर आपका फिर आपने एक और जगह से करवाना है, वहाँ पे भी आपने देखना है कि क्या सीन्स हैं, तो वहाँ पे भी कुछ इसी तरह रिपोर्ट आपके सामने आ जाएगी। अच्छा जी, इन 2 रिपोर्ट्स को आपने सबसे पहली फुर्सत में ये करना है कि आपने प्रिंट करा के रख लें, ठीक है। ये हमने गलती की थी, फिर एयरपोर्ट पे जाके हमें ये प्रिंट करवाने पड़े थे। प्रिंट करवा के अपने साथ रख लें, ठीक है। एक काम आपका फिनिश हो गया। अब आपके पास वीज़ा है, पासपोर्ट है, आपके पास टिकट है, और आपके पास आपके कोविड टेस्ट की रिपोर्ट्स हैं। आगे चलें। अब जनाब जी, थर्ड स्टेप है, आपने ग्रीन कोड के लिए अप्लाई करना है। अब ग्रीन कोड के लिए मेरे माशाल्लाह एक भाई ने मुझे डरा दिया था कि 4 बजे तक टाइम है, 2 बजे रिपोर्ट आ रही है, 4 बजे तक टाइम है, और मैं आई वाज लाइक, तो आपने ग्रीन कोड के लिए ना एक मैं लिंक शेयर करता हूँ, उस लिंक पे जाना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, उस लिंक पे जाओ, और उस लिंक पे जाके पहले ही रजिस्टर कर लो, अपना अकाउंट पहले ही रजिस्टर कर लो ताकि बाद में मसला ना हो। मेरे साथ एक मसला बना था, वो मसला ये था कि मेरा जो पासवर्ड मैं दे रहा था, ठीक है, रजिस्टर होते हुए जो पासवर्ड दे रहा था, वो पासवर्ड किसी एंगल से नहीं लग रहा था। मैंने सारे पैटर्न लगा के देख लिए थे, खैर वो लग गया। किस तरह लगा उसके पीछे भी एक स्टोरी है, लेकिन आप लोग अपने जो है इस जो जहाँ पे ग्रीन कोड के लिए अप्लाई करना है, वो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वो आप लोग जो हैं लाजमी तौर पे उस पर पहले ही रजिस्टर हो जाएं ताकि बाद में मसला ना बने। पासवर्ड वगैरह आप दिया होगा, बस लॉगिन करोगे, लॉगिन करके अपनी सारी इन्फॉर्मेशन आप देते जाओगे। अब लॉगिन के लिए जो सारी इन्फॉर्मेशन दोगे वो भी मैं आगे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन देनी है वो सारी इन्फॉर्मेशन 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप आप देते आ रहे हो, और स्टेप बाय स्टेप देने के बाद आप उसको वो सबमिट करोगे, और फिर वो आपको हार्डली मेरा ख्याल 5 मिनट के बाद आपको एक ईमेल आ जाएगी कि आपका ग्रीन कोड जनरेट हो गया या क्या हुआ, ठीक है। तो वो ईमेल और आगे वो क्या प्रोसीजर होता है वो आगे आपको दिखा रहा हूँ। अच्छा जी, आपका कोविड टेस्ट होने के बाद ये वेबसाइट है, ठीक है, इस पर आपने आना है। यहाँ पे लिखा हुआ है एज़ पर द लेटेस्ट पॉलिसी ऑफ कोविड-19 सम रिक्वायरमेंट्स ऑफ द हेल्थ डिक्लेरेशन कोड HDC, यानी कि ग्रीन होना चाहिए, एप्लीकेशन आर एडजस्टेड एज फॉलो। यहाँ से जाके आपने सबसे पहले ये जो लिंक है इस पर क्लिक करना है। इस लिंक पे क्लिक किया तो हमें ये यहाँ ले आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपने ईमेल एड्रेस लिखना है और पासवर्ड लिखना है, ठीक है। और अगर नहीं है तो रजिस्टर करना है यहाँ से, ठीक है। इसको रजिस्टर कर लें यहाँ से। रजिस्टर करने के लिए ईमेल आईडी लिखें और वेरिफिकेशन दें। रजिस्टर करना आप लोगों को सब आता है, इसीलिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ पॉज। ओके, उसके बाद जी आपसे ये पूछेगा कि आप फॉरनर हैं या फिर चाइनीज़ हैं, वो आपको नहीं करने के, उसके बाद कंफर्म करना है। व्हाट इज़ योर मदर नेम, ये लिखें, फेवरेट स्टार और फर्स्ट टीचर, सबमिट करें। अच्छा जी, ये आपने करने के बाद इसको इस पज़ल को खेलना है, और ये जनाब आपका हो गया। यहाँ पे आप पासवर्ड लिखें, री एंटर पासवर्ड करें, और उसके बाद आगे आप समझदार हैं। अच्छा जी, अब ये हेल्थ डिक्लेरेशन के लिए जब आप अप्लाई कर रहे होंगे तो ये सारी डिटेल्स हैं, ये आपको देनी है, ठीक है। ये सारे आपको अपना पासपोर्ट की फ़ोटो, फिर वीज़े की फ़ोटो,
फिर आपको अपनी कहाँ पे रहते हैं, अपना फ़ोन नंबर, फ़्लाइट अल्टरनेटिव, उसकी डिटेल्स, ठीक है, कब जाना है, आप कोविड टेस्ट नेगेटिव तो नहीं आया, फिर रिपोर्ट आपने कहाँ से पहली कराई, ठीक है, आईडीसी, और फिर उसके बाद आपने ये अपने उसकी जो टिकट है उसकी तस्वीर, और उसके बाद आगे फर्दर जो है इसको करके सबमिट कर देना, ठीक है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे उसके बाद डिक्लेरेशन कंटेंट आएगा, उसके बाद आपने डिक्लेयर करना, डिक्लेयर करके सबमिट कर देना, ठीक है। वो करने के बाद अब आप लोगों से दोबारा फिर से वो कहेगा अप्लाई फॉर माई हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म, और आपसे वेरीफाई करेगा आपकी सारी डिटेल्स ठीक हैं। तो आपने ये सारा देखना है, और उसके बाद जो है आपने इसको कंफर्म और सबमिट कर देना, ठीक है। उसके बाद आपने सबमिट कर देना है, और सबमिट करने के बाद ये आपको जो है ना यहाँ पे इस पेज पे ले आएंगे जहाँ पे लिखा आएगा सक्सेसफुली सबमिट। अब उनके स्टाफ का वेट करें, फिर वो आपको बताएंगे, ठीक है। अब आपका ग्रीन कोड हो गया, ठीक है। अब ग्रीन कोड होने के बाद एक चीज़ याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, वो ये है आपका इंटरनेट और आपकी सिम आपके पास हो, सिम चल रही हो और इंटरनेट भी चल रहा हो, क्योंकि वो आपका ग्रीन ग्रीन कोड चलता हुआ देखते हैं, ऑनलाइन कहते हैं हमें शो कराओ एयरपोर्ट वाले। तो मेक श्योर करें इंटरनेट चल रहा हो, सिम वर्किंग हो, अदरवाइज़ मसला हो सकता है, आपको बोर्डिंग पास नहीं मिलेगा। ये कुछ चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखना है, ठीक है। उसके बाद आगे चलें तो वहाँ पे आपने अपनी बोर्डिंग करवाएंगे, वहाँ पे आपको कोविड सबसे पहले, अच्छा एयरपोर्ट पे पहुँच गए हैं, चले एयरपोर्ट पे पहुँचने के बाद अब मैं आपको बताता हूँ क्या होगा। एयरपोर्ट पे पहुँचे हैं, आपकी सारी चेकिंग चेकिंग हुई है, चेकिंग से निकलने के बाद आपको वहाँ पे काउंटर्स नज़र आएंगे। उन काउंटर्स पे सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने कोविड टेस्ट, वहाँ पे डॉक्टर बैठे होंगे, आपने कोविड टेस्ट लेके जाने हैं, उनके पास रिपोर्ट्स लेके जानी है, वो रिपोर्ट्स को सर्कल करेंगे और वेरीफाई कर देंगे, वो वेरीफाई करवाना लाजमी है, ठीक है। वो रिपोर्ट्स आप पकड़ेंगे, साथ वाले काउंटर पे आएंगे, वहाँ पे आके आपने वेरीफाइड रिपोर्ट जो सी है उनको देंगे, तो वो आपका लगेज जो सा है वो एंटर करेंगे और आपको बोर्डिंग पास देंगे नहीं, अपने पास रखेंगे। और आपको कहेंगे कि पहले तो मुझे बोर्डिंग पास देने से पहले आपसे कहेंगे कि ऑनलाइन मुझे वो शो कराओ, वो जो ग्रीन कोड है चलता हुआ वो ऐसे घूम रहा होता है, तो वो ग्रीन कोड आपको पहले ऑनलाइन शो कराना है, उसके बाद आपको बोर्डिंग पास इशू होगा और आपका लगेज जो है वो चला जाएगा। लगेज आपका चला गया, बोर्डिंग पास आपका उनके पास पड़ा हुआ है, ठीक है, और आप खड़े हुए हो, ठीक है। क्यों खड़े हुए हो, क्योंकि अब आपको एक और काम करना है, पहले ग्रीन कोड के लिए अप्लाई किया था, अब आपको वाइट कोड के लिए अप्लाई करना है। वहीं पे साइड पे काउंटर पे इतना बड़ा वो लगा होगा कि इसको स्कैन करें, स्कैन करके अब इस वाइट कोड को आपने लेके आना है। नहीं जी, अब वाइट कोड के लिए आप मेहनत कर रहे हो, आप स्कैन किया वी चैट से, वी चैट तो आपके पास होना चाहिए, ये तो आप देख लें आपके पास, जिसके पास नहीं है बेवकूफ़ी करोगे, सबसे पहले वी चैट करो, ठीक है। वी चैट से आपने स्कैन किया, स्कैन करके आपने अपना वाइट कोड के लिए अप्लाई कर लिया। जैसे आपने स्कैन किया, स्कैन करने के बाद आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आपने उसके अंदर फिल करनी है, ठीक है। तो उसमें आपने अपनी फ़्लाइट की डिटेल्स और जो बोर्डिंग पास पे जो सीट नंबर है ना वो भी आपने मेंशन करना है, तो मेक श्योर कीजिएगा कि वो भी आपके पास अवेलेबल हो, ठीक है। अच्छा, अब वो आपने सारा वो कर दिया, तो उसके बाद आपको जो है ना वो वाइट कोड जो है ना उसका आपने जब हो जाए तो आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसमें सारी डिटेल्स बिल्कुल ठीक आपने ऐड करनी है। अच्छा, डिटेल्स उसमें बिल्कुल ठीक ऐड करनी है, और वो वाइट कोड इंपॉर्टेंट होगा, वो वेरीफाई भी होगा। अच्छा, वो वाइट कोड आपने बना के दिखाया, आपको बोर्डिंग पास आपका वो दे देंगे, ठीक है। बोर्डिंग पास देने के बाद वो आपको कहेंगे वेरीफाई कराओ। अब वो वाइट कोड जो है ना आपने जाके वेरीफाई कराना है, ठीक है। वो वैसे ही आपने लिंक ओपन किया होगा, आप उसके बाद जाओगे, आप उसको वेरीफाई कराओगे, वो चेक करेगा आपकी डिटेल्स क्या क्या आपने ठीक लिखी हैं। अगर ठीक लिखी होंगी वो आपको ओके करके कहेगा ठीक है आप जा सकते हो। अगर उसमें कोई मसला हुआ तो वो ठीक कर देगा, ठीक है। तो ये जो वाइट कोड है ना, अब आपका ग्रीन कोड चला पाकिस्तान की हद तक, अब वो वाइट कोड का स्क्रीनशॉट जो है वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, वो जैसे ही आप चाइना में लैंड करेंगे तो वो वाइट कोड जो है आपको शो कराना होगा, वो आपसे देखेंगे, वो वाइट कोड, ग्रीन कोड नहीं, ठीक है। अब ये वाइट कोड वाला मसला भी हो गया, ठीक है, और ग्रीन कोड भी हो गया, सब कुछ हो गया, एयरपोर्ट की इन्फॉर्मेशन भी होगी, बाकी की इन्फॉर्मेशन, चाइना पहुंचे थे, क्या हुआ था, किस तरह हुआ था, फिर क्वारंटीन, ये वो अब मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, और बजाय इसके कि आप लोग बोर हों क्वारंटीन में बैठे हुए हैं, तो मैंने सोचा यार आप लोगों की हेल्प कर दीजिए, आप लोगों को थोड़ा सा जो जिन फेजेस से हम गुजरे हैं उन फेजेस का बता दिया जाए।
तो आप को जोन सा है यही कहूँगा कि इन फेजेस को इन चीज़ों का ख्याल रखें। बीच में कोई चीज़ मिस होगी तो मैं इसमें कुछ क्लिप्स ऐड करूँगा, उनमें मैं कोशिश करूँगा आपको समझा सकूँ किस तरह कैसे कौन कौन सा स्टेप कैसे कैसे करना है। ठीक है, आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि दुआ कर दिया करें, और जो है वीडियो शेयर कर दिया करें अगर किसी को इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हो। प्योरली यार, प्योरली लोगों की हेल्प के लिए ये वीडियो बनी है। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं यार, मुझे मुझे इवन के जो मतलब जो कोविड के वाले भाई हैं उन्होंने भी मुझे ये कहा था, टेस्ट जो करते हैं कि यार बहुत सारे स्टूडेंट्स आके पूछते हैं कि ग्रीन कोड कैसे या किस तरह या क्या अपडेट्स हैं, या लोगों को इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो भाई इन्फॉर्मेशन आपके लिए है, इसको शेयर करें, जिसकी भी मुश्किल है आप आसान करें और ये स्वाब समझ के करें। और दूसरा ये कि दुआओं की दरख्वास्त दुआ कर दिया करें, और कोई भी मुश्किल हो, कोई भी आपकी क्यूरी अगर मिस हो रही हो, नीचे कमेंट बॉक्स में आप क्यूरी लिखें, इंशाल्लाह उस पर भी आपको रिप्लाई भी मिलेगा और उस पर वीडियो भी बन जाएगी। जज़ाकल्लाह, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इसी के साथ आपसे लेते हैं इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह ने के मान।